वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल है आई एम ट्रूली योर्स डॉट डॉट डॉट। तो गाइस, ये रीडिंग है आज रात उनके दिल में आपके लिए क्या चल रहा है। जी हाँ, ये एक रिक्वेस्टेड टॉपिक है और आप सभी ने बहुत सारे रिक्वेस्ट डाले कि आज रात उनकी फीलिंग्स पे रीडिंग लेकर आओ। वो जो कुछ भी आज सोच रहे हैं, लेट नाइट फीलिंग्स भी है, टू नाइट फीलिंग्स भी हैं और आज रात की फीलिंग्स भी हैं। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। गाइस, रीडिंग है कलेक्टिव, जनरल और टाइमलेस, तो आपसे जितना भी रेजोनेट करे आप उसी पे ध्यान दें। जो चीज़ें आपसे मैच नहीं करती उन्हें ज़बरदस्ती अपने साथ मैच नहीं करना। वो किसी और देखने वाले या सुनने वाले की एनर्जी हो सकती है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आज रात पर्सन में गुस्सा है और ये गुस्सा वो निकालना चाहते हैं। कई दिनों से उनके अंदर ये गुस्सा इकट्ठा होता गया होता गया होता गया। अब उन्हें लग रहा है कि मुझे अपने इस गुस्से पर काबू नहीं हो रहा। वो आप पर गुस्सा निकालना चाहते हैं क्योंकि मुझे लग रहा है ये पर्सन जो आपके रिलेशन से चाहते हैं वैसा उन्हें अपने जीवन में फील नहीं हो रहा। वो जो इस रिलेशन में हाई एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि हर टाइम आप उन्हें पैम्पर करो, हर टाइम आप उनके बारे में पूछो, हर टाइम आप उनके बारे में अपना फिक्र, जिसे हम कहते हैं कि केयर दिखाना, कि आपको कितनी फिक्र है उनकी, कितनी ज़्यादा आपके अंदर उनके लिए तड़प है कि वो किस हाल में होंगे, उनकी लाइफ कैसी चल रही होगी, क्या वो मुझे याद भी करते हैं। तो वो सब कुछ आज रात आपके मुंह से सुनना चाहते हैं। इस रीडिंग में ना हर तरह की सिचुएशन निकल कर आई है, क्योंकि जब भी हम कोई कलेक्टिव जनरल रीडिंग करते हैं तो जाहिर सी बात है उस कलेक्टिव एनर्जी में मैस्कुलिन एनर्जी, फेमिनिन एनर्जी, हर टाइप की सिचुएशन आती है। चाहे वो नो कांटेक्ट हो या फिर इन एंड आउट वाला रिलेशन हो, या पर्सन लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हों, या फिर आपसे डेली बात करते हों, तो हर टाइप का यहाँ पे मुझे सिनेरियो दिख रहा है। कुछ लोगों के पर्सन ना आपकी ब्यूटी से बहुत ही अट्रैक्टेड है। उन्हें पता है कि आपके जैसा सुंदर इंसान उन्हें कहीं और नहीं मिलेगा, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि डे बाय डे आपकी ब्यूटी बढ़ती जा रही है। अब देखिए, ब्यूटी जो है वो सबको आपकी बाहरी सुंदरता से मैच हो ये ज़रूरी नहीं है। कुछ लोग आपके मन की सुंदरता से भी बहुत आकर्षण महसूस करते हैं। उन्हें लग रहा है कि आप काफ़ी क्यूट हो, आप ब्यूटीफुल भी हो, आप अट्रैक्टिव भी हो, और वो जितना आपके बारे में सोचते हैं ना, हर दिन उन्हें कुछ नया आपकी ब्यूटी में नज़र आता है। क्योंकि कुछ लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि इस इंसान ने कई दिनों से आपके सोशल मीडिया को चेक किया है और कुछ लोगों के पार्टनर ने आपको अभी रिसेंटली कहीं देखा है, चाहे पिछले 4-5 दिनों में कहीं देखा हो, या उनके किसी दोस्त ने बताया हो कि तुम्हारी पार्टनर बहुत ही ज़्यादा सुंदर हो गई है या हो गया है, उसने अपने ऊपर बहुत ध्यान दिया है, आजकल उसकी पर्सनैलिटी में एक गजब का निखार आ गया है। तो ये सारी बातें सुनकर ना आपके पर्सन को लग रहा है कि वो अपने ऊपर काबू नहीं पा रहे, वो आउट ऑफ कंट्रोल फील कर रहे हैं और आज रात उनको आपके बारे में पैशनेट फीलिंग्स बहुत ज़्यादा अंदर आ रही हैं। उनके माइंड में काफ़ी सारे ऐसे प्लान भी हैं जो वो आपको लेकर बना रहे हैं, या तो मिलने के लिए सोच रहे हैं या फिर आने वाले दिनों में ये पर्सन छुप छुप कर आपको देखना ज़्यादा शुरू कर देंगे। और कुछ लोगों के लिए ये ऑलरेडी आपको
छुप छुप कर देख रहे हैं, कहीं से भी देख रहे हैं। अब कुछ लोगों के दिल में ये बात ज़रूर आएगी कि हमसे बात तो कर नहीं रहे, हमें तो ब्लॉक में डाला हुआ है, तो हमारे बारे में कहाँ से ये देख रहे हैं, कहाँ से इनको हमारे बारे में अपडेट पता लग रहा है। देखो आजकल का जो टाइम है सोशल मीडिया का टाइम है, टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है, इतने सारे रिसोर्सेज एंड सोर्सेज अवेलेबल हैं कि अगर हम किसी तक एक्सेस चाहें, किसी तक हम रीच आउट करना चाहें तो वो बहुत ही आसान है। हो सकता है इन्होंने फेक अकाउंट बनाया है, हो सकता है ऑलरेडी ये पर्सन आपकी फ्रेंड लिस्ट में ऐड है और आपको पता ही नहीं है कि किस नाम से ऐड है, किस आईडी से ऐड है। और कुछ लोगों में ये भी हो सकता है कि ये पर्सन आपके साथ एक इंट्यूटिव कनेक्शन फील करते हैं, जैसा आपको भी इनके साथ एक 5D कनेक्शन फील होता है, वैसा ही इनको भी आपके साथ एक 5D कनेक्शन फील हो रहा है। आप दोनों की स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी स्टार्ट हो रखी है और कुछ लोगों का ये रिलेशन ना हायर स्पिरिचुअल कनेक्शन है, जिसमें आगे चलकर आप दोनों ना सोसाइटी के लिए कुछ ऐसा करोगे जो एग्जाम्पल सेट करेगा, चाहे वो आप मिलकर करो या इंडिविजुअल अपनी लाइफ में कुछ ऐसा तो ज़रूर करोगे। तो आज रात ना बाकी लोगों के पार्टनर जो हैं वो थर्ड पार्टी के बारे में भी सोच रहे हैं, लेकिन उस रिलेशन में जाकर भी उन्हें कहीं ना कहीं आपके बारे में ध्यान आता है। और ये पर्सन मुझे लगता है कि कई दिनों से ना आपके बारे में रात के टाइम ज़्यादा सोच रहे हैं, क्योंकि बार बार नाइट की एनर्जी इनके ऑरा में, इनके एनर्जी सर्कल में हाईली एक्टिवेट लग रही है। तो ये फेमिनिन साइड अपनी कहीं ना कहीं आपके प्यार में ओपन कर रहे हैं। हर इंसान के अंदर दो एनर्जीज होती हैं, एक फेमिनिन, एक मैस्कुलिन। फेमिनिन एनर्जी वो होती है जिसमें हम दूसरों के प्रति भावनाएं महसूस करते हैं, हम कितने काइंड हैं, कितने जेनरस हैं, कितना कंपैशन है हम में लोगों के लिए, हम कितने हेल्पफुल हैं, कितने सपोर्टिव हैं, हम में फॉरगिवनेस कितनी है, हम लोगों की गलतियों को कितनी जल्दी माफ़ करते हैं, हम उन्हें कितने अच्छे से समझ पाते हैं। तो ये सारी जो सॉफ्टर साइड है लाइफ में इमोशंस को लेकर, वो हमारी फेमिनिन एनर्जी है। आज रात इनको लगेगा कि वो रिस्क लेंगे आपके लिए, धीरे धीरे ही सही उन्हें इस रिश्ते की गहराई समझ आ रही है कि ये रिलेशन उनकी लाइफ में सिर्फ ऊपर तक नहीं है कि फॉर्मेलिटी कर ली, कॉल कर ली, मैसेज कर लिया, नहीं, वो समझ रहे हैं कि आपका रिश्ता उनसे जो जुड़ा है आपने उसको बहुत गहराई से निभाया है, आपका प्यार उनके लिए बहुत ट्रू है। कहीं ना कहीं उनको ये समझ आ रहा है कि आज के ज़माने में अगर कोई सच्चा प्यार करता है तो वो कहीं ना कहीं आप ही हो, उन्हें ये फीलिंग आ रही है। आज रात वो ऐसी एनर्जी में है और बहुत टाइम के बाद ऐसी रीडिंग आई है। अगर आपने पुराने वीडियोस सुने हैं, देखे हैं, इस चैनल पर मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं जिसमें आपने देखा होगा कि कई दिनों से इनकी एनर्जी स्टैग्नेंट है, स्टक सिचुएशन में, ये कोई एक्शन ही नहीं ले रहे, सिर्फ सोच ही जा रहे थे। अब इनकी एनर्जी एक्शन लेने को उतावली हो रही है। फिर अगले कुछ कार्ड्स आए हैं जिनके पार्टनर थर्ड पार्टी में है और पर्सन काफ़ी रिग्रेट है, गिल्ट में है और इनको ये भी लग रहा है कि वो अब आपको
जस्टिस देना चाहते हैं, न्याय करना चाहते हैं, क्योंकि उनको थर्ड पार्टी की कुछ सच्चाइयाँ पता लगी हैं जो आपके पर्सन से बर्दाश्त नहीं हो रही, और उनके अंदर एक भड़ास इकट्ठी हो रखी है, फ्रस्ट्रेशन है, गुस्सा भी भरा हुआ है। क्योंकि जब किसी के साथ धोखा होता है ना, तो उसको ना गुस्सा आता है कि ऐसा कैसे हो गया। उन्हें थर्ड पार्टी पे गुस्सा आ रहा है, लेकिन वो निकाल नहीं पा रहे, क्योंकि कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी इनके वाइफ या हस्बैंड हो सकते हैं, जिनके साथ इनको अपनी बॉन्डिंग में, अपनी कंपैटिबिलिटी में बहुत ज़्यादा इश्यूज आ रहे हैं। इन दोनों के रिश्ते में काफ़ी ज़्यादा ऐसी चीज़ें हो गई हैं जिसके कारण आपके पर्सन के दिमाग में टेंशन बढ़ गई है। उन्हें लगता है कि ये रिश्ता वो ख़त्म तो नहीं कर सकते, क्योंकि अपने हस्बैंड और वाइफ को वो आपके लिए छोड़ नहीं सकते, लेकिन उस इंसान के साथ रहना भी उनके लिए मुश्किल हो गया है। तो मुझे जिन लोगों के पार्टनर लग रहा है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आपके साथ हैं, वो बहुत जल्दी अपने इमोशनल साइड के साथ जुड़ रहे हैं, और उन्हें कहीं ना कहीं ये भी लग रहा है कि जब भी वो आपकी तरफ आते हैं उन्हें अपनापन सा फील होता है, उन्हें मज़ा आता है आपसे बातें शेयर करके, क्योंकि आप उनकी बातों को ध्यान से सुनते हो, उन्हें जज नहीं करते। कहीं ना कहीं उन्हें एक स्ट्रॉन्ग लाइकिंग भी है आपकी तरफ। जब ये रिलेशन बना होगा शुरू शुरू में इन्होंने आपको काफ़ी ज़्यादा चेज भी किया होगा। इनकी शुरू की एनर्जी आपके लिए चेसिंग एनर्जी है, लेकिन बाद में इस रिश्ते में थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट या थर्ड पार्टी के साथ इनका हैवी कर्मा जुड़ा है, जिसकी वजह से इन्हें कई बार आपको छोड़ना पड़ता है। कई दिनों तक बिना बात किए ये आपके साथ रिलेशन में रह लेते हैं और फिर खुद ही वापस भी आ जाते हैं। अभी मैं जिनके नाम के लेटर बताऊंगी ना, ये वो लोग हैं जिनके पार्टनर बहुत ज़्यादा ना दुखी हैं थर्ड पार्टी से, और कोई रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि वो आपकी तरफ आ सके। बाय द वे, मुझे थर्ड पार्टी से ये भी याद आया कि अगर आपने थर्ड पार्टी के वीडियोस अभी तक चैनल पर नहीं सुने हैं, ना ही देखे हैं, तो आप उन वीडियोस को सुन सकते हो, क्योंकि काफ़ी नए लोग भी आए हैं चैनल पर। अगर आपको ये चैनल पसंद आ रहा है, वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो लाइक भी दे दो। आज की रीडिंग को क्लेम करने के लिए आपको कमेंट में लिखना है आज रात, और एंजल नंबर आप लिखोगे 369। बहुत ही पावरफुल नंबर है ये। तो मुझे यहाँ पे ना डेफिनेटली लग रहा है कि ये रिलेशन ना स्लो आगे बढ़ेगा। इसमें ना अभी कुछ ऐसी चीज़ें होनी बाकी हैं जो अभी आपको भी नहीं पता और उनको भी नहीं पता। कुछ ऐसा इस रिश्ते में कर्मा है जो इनको स्पिरिचुअल साइड के साथ जोड़ेगा। अगर ये बहुत ज़्यादा धार्मिक नहीं है या आध्यात्मिक नहीं है, अगले आने वाले कुछ हफ्ते, स्पेशली 4 वीक्स, 4 हफ्तों के बाद इनकी लाइफ का कोई मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। कोई बहुत बड़ा, जिसे कहते हैं ज़िंदगी में इंसान को एक झटका लगता है ना, कि अभी तक मैं इतने सालों से कर क्या रहा था। तो ये सब इनके साथ होना बाकी है। फिलहाल मैं यहाँ पे लेटर्स जो देख पा रही हूँ, जिनके पार्टनर थर्ड पार्टी में हैं और आपकी तरफ आने के लिए कुछ प्लान कर रहे हैं, कुछ स्ट्रैटेजीज़ हैं उनकी, जिन पर वो जल्दी ही एक्शन लेंगे। सबसे पहला नाम का लेटर है लेटर वी, विक्ट्री वाला। L J I M W S B, बैट वाला। U T, टाइगर वाला। K
काइट वाला, और लास्ट लेटर निकला है लेटर पी, पैरट वाला। ये जो लेटर्स बताए हैं इनके पार्टनर ना एक्शन लेंगे तो सडन ही होगा एक्शन, आने वाले कुछ ही दिनों में भी हो सकता है, कुछ ही घंटों में भी हो सकता है। 4 हफ्तों का वैसे मैंने मिनिमम टाइम बताया है, और ये टाइम उन लोगों के पार्टनर को लगेगा जो कई महीनों से आपके साथ बातचीत नहीं कर रहे, चाहे वो पिछले 2 महीने हो, 4 महीने हो, 7 महीने हो, 10 महीने हो, क्योंकि काफ़ी लोगों के लिए ये रिश्ता जो है नो कांटेक्ट से भी जा रहा है। आज रात बाकी लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा सेक्सुअल एनर्जी के कार्ड्स हैं। वाओ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपका फिजिकल टच इस इंसान को बहुत ज़्यादा पसंद है। आप और ये पास्ट लाइफ सोलमेट भी हो सकते हो, और कहीं ना कहीं वो आपके प्रति ना सेक्सुअली अट्रैक्ट हो रहे हैं। अगर आप बहुत टाइम से एक दूसरे के साथ फिजिकल नहीं हुए तो ये आपके साथ डेफिनेटली फिजिकल होना चाहते हैं। हाई इंटीमेसी एनर्जी इनमें एक्टिवेट है, इनका रूट चक्र भी एक्टिवेट है, जिसे हम मूलाधार चक्र कहते हैं या बेस चक्रा कहते हैं। जिनको चक्रास के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है वो इस वीडियो को सुनने के बाद नेट पे जाके चक्रास के बारे में जानकारी ले सकते हो। बॉडी में 7 चक्र होते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट चक्र हमारा, जिसे फाउंडेशन कहते हैं, कि किसी भी चक्र की नींव यही है, रूट चक्रा। ठीक है, मूलाधार चक्र बोलते हैं इसे। अगर ये थोड़ा सा भी गड़बड़ हो जाए तो इंसान में हिम्मत की कमी आ जाती है। इंसान अपने सोचे हुए कामों को एक्शंस में बदल नहीं पाता, कर्म नहीं कर पाता, सिर्फ सोचता ही रह जाता है। तो मुझे लग रहा है कि ये चक्र इनका एक्टिवेट हो गया है, तो डेफिनेटली अब एक्शन में आने का टाइम आ गया है। हाई लेवल एनर्जी फील कर रहे हैं आज रात, और मुझे ना आपके अंदर भी यह चक्र एक्टिवेट लग रहा है। कुछ लोगों में, सभी में नहीं, हार्डली 15 से 20% लोगों में रूट चक्रा एक्टिव है, और ये चक्र के अच्छे से बैलेंस में होने का और एक्टिवेट होने का ये फ़ायदा होगा कि आप भी रिस्क उठाने के लिए तैयार हो, और इस रिश्ते में आप आगे बढ़कर इनसे पूछने वाले हो कि अब हम दोनों का साथ में फ्यूचर क्या है। चाहे कमिटमेंट है, चाहे क्लोजर है, चाहे थर्ड पार्टी का क्वेश्चन है, आप ब्लंटली इस इंसान से पूछने वाले हो। आप तो मुझे वैसे ही बहुत बोल्ड लग रहे हो, एनर्जी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, घुमा फिरा के बात नहीं करते। आप में से कुछ लोग बहुत ही सीधी स्पष्ट बातें करना पसंद करते हैं, और उसी तरीके से बातों का जवाब सुनना भी पसंद करते हैं। छल कपट आपको अच्छा नहीं लगता, पर आप इमोशनल हो, तो फिर जो इमोशनल लोग होते हैं वो सामने वालों की बातों में आ ही जाते हैं। अगर कोई आपसे मीठी बातें करे, प्यारी बातें करे और बार बार करे, तो आप उसकी बात में आ ही जाओगे। देन यहाँ पे मुझे अब लग रहा है आज रात 9 बजे के बाद का जो टाइम है, 9 बजे से लेकर रात के 2:30 बजे तक का टाइम, ये वो टाइम है जब आपके पर्सन सबसे ज़्यादा आपको लेकर और अपने आप को लेकर फ्यूचर के बारे में सोचेंगे। कुछ भी, चाहे उन्होंने इस रिश्ते में आपसे दोबारा बात करनी है तो कब करनी है, कितने दिनों में करनी है, चाहे वो इस रिश्ते में आपसे कमिटमेंट को लेकर कोई बात करना चाहते हैं तो उसके लिए वो कब टाइम मांगेंगे। क्योंकि इनके दिल में ये सवाल भी आ रहा है कि अगर उनको इस रिलेशन को मंजिल तक पहुंचाना है तो उन्हें आपकी तरफ आना होगा हिम्मत करके। अगर उनके घर वाले नहीं मान रहे तो भी वो आपको सच बताएंगे कि अगर मैं तुम्हारे रिश्ते से बार बार ऑन एंड ऑफ करता हूँ तो उसके पीछे शायद मेरी फैमिली है, कि मैं उनसे खुलकर
अपने प्यार का इजहार नहीं कर पा रहा, बता नहीं पा रहा उन्हें कि मुझे आपसे प्यार है। शायद वो हिम्मत इनमें पहले नहीं थी, अब समय के साथ इन्हें वो हिम्मत आ रही है। या फिर ये भी हो सकता है कि आज रात इन्हें लगेगा कि मुझे सिर्फ इसी इंसान से लाइफ में आगे बढ़ना है, मुझे और लोगों में नहीं जाना। दूसरे लोगों की सच्चाई इनके सामने आ रही है। तो कुछ तो है जो आपके पर्सन को ट्रिगर किया है पिछले कुछ दिनों में। मुझे लग रहा है कि ये पोर्टल के आसपास ट्रिगर हुए होंगे। अभी बीते दिनों पोर्टल खुला था, उस टाइम ना बहुत सारे प्लैनेट्स भी चेंज हुए थे। सैटर्न रेट्रोगेट से डायरेक्ट हो गए, फिर मार्स का ट्रांजिट कैंसर साइन में हुआ, फिर जुपिटर रेट्रोगेट हो गए। तो बहुत सारे प्लैनेट्स जो ये मेजर प्लैनेट्स हैं, मार्स, जुपिटर और सैटर्न, ये मेजर प्लैनेट्स लाइफ में मेजर इवेंट्स को इंडिकेट करते हैं और इनका हमारे बॉडी के चक्रास पे भी कह लो कि एक तरह से कंट्रोल होता है, क्योंकि जो चीज़ें यूनिवर्स में हैं वो एनर्जेटिकली हमारी बॉडी, ऑरा और हमारे एनर्जी सर्कल में मैच करती हैं। ये शायद आप लोगों को अभी समझ नहीं आएगा, जब आप खुद इसके बारे में पढ़ोगे, चाहे ब्लॉग्स पढ़ोगे, आर्टिकल सर्च करोगे, वीडियोस पढ़ोगे, सुनोगे या देखोगे, तब आपको समझ आएगा। तो मुझे लग रहा है कि ये पर्सन आज रात डेफिनेटली एक इमोशनल कनेक्शन और एक सॉफ्ट साइड आपसे महसूस कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए आने वाले दिनों में पार्टनर का बर्थडे आ रहा है, या हो सकता है आपका बर्थडे आ रहा है और ये उस दिन को गंवाना नहीं चाहते, उसे सेलिब्रेट करना चाहते हैं, स्पेशल बनाना चाहते हैं उस दिन को। और इनके दिल में कुछ प्लान्स भी हैं, इनके दिल में कुछ रोमांटिक फीलिंग्स भी हैं। चाहे उस दिन ये आपको अपने कुछ शब्दों द्वारा इस तरह इम्प्रेस करें या इस तरह आपका दिल जीतें कि आपका मन ही खुश हो जाए, आपके दिल में ये बात आ जाए कि वाओ, आज कितने दिनों बाद मेरे पार्टनर ने मुझसे इमोशनली और रोमांटिकली बातें की हैं। तो मुझे लग रहा है कि इस रिलेशन में ना अभी कुछ लोगों के पार्टनर सरेंडर कर चुके हैं, जो ज़्यादा रिलेशन के बारे में क्या अच्छा होगा क्या बुरा होगा वो नहीं सोच रहे। ये रीडिंग ना बहुत लोग देख रहे हैं और सबके पार्टनर एक जैसी सोच में नहीं है कि आज रात सभी के पार्टनर को आपकी याद आ रही है, ऐसा नहीं है। कुछ लोगों के पार्टनर अभी रिलेशन के बारे में सोचना नहीं चाहते, क्योंकि ध्यान उनका रिलेशन से हटा हुआ है और अपने घर वालों पर और अपने काम पर उनका ध्यान है। शायद घर में किसी भाई बहन की हो सकता है शादी हो, या घर में कोई फंक्शन हो, या फिर घर का कोई काम चल रहा है, जैसे रेनोवेशन चल रहा है, या कहीं नए घर को खरीदना, कहीं पे इन्वेस्ट करना, कहीं पे करियर को एक्सपैंड करना है, या कुछ करियर में नया करना है। इस तरह के उनके प्लान्स हैं आज रात। फिर यहाँ पे अगला कार्ड आता है उन लोगों के पार्टनर का जो कई दिनों से इस रिलेशन के बारे में किसी दोस्त को बताना चाहते हैं कुछ। शायद इनका मन हल्का हो जाए, शायद ये किसी से सजेशन लेना चाहते हैं, किसी का सुझाव लेना चाहते हैं कि मेरे रिश्ते में ये प्रॉब्लम आ रही है, तुम बताओ कि अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या करते। इस तरह की बातें भी आज रात आपको लेकर और अपने आप को लेकर कि हम दोनों के भविष्य के लिए क्या सही होगा, क्यों ना मैं किसी और से पूछ लूँ। हो सकता है इनका कोई बेस्ट फ्रेंड हो, या इनका कोई बचपन का दोस्त हो, या कोई ऑफिस में इनका दोस्त बना हो, जिससे इन्हें लग रहा है कि अब मेरे अंदर बातें रुक नहीं रही, मुझे बताना है। जैसे होता है ना कि कई बार इंसान का मन जो होता है भर जाता है भावनाओं से, और उसका मन करता है कि मैं
अपने मन का बोझ हल्का करूं, तो वो इनके दिल में आ रहा है। फिर यहाँ पे अगले कुछ कार्ड्स आए हैं। मुझे यहाँ पे फ्लावर्स दिख रहे हैं। आप में से कुछ लोगों ने लगता है फ्लावर वाली रेमेडी हीलिंग के लिए स्टार्ट कर दी है। अभी मैंने बीते दिनों फ्लावर हीलिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा वीडियोस में बताया था। उससे पहले मैंने कलर थेरेपी पे काफ़ी वीडियोस बनाए और काफ़ी लोगों को फ़ायदा हुआ कलर थेरेपी को इस्तेमाल करके। और अगर आपको फीडबैक देखने हैं, क्योंकि जब तक हम आँखों से देखते नहीं हैं, मुझे लगता है कुछ लोगों को विश्वास नहीं होता। उन्हें हर चीज़ का प्रूफ चाहिए कि हमें स्क्रीनशॉट दिखाओ, हमें ये दिखाओ, हमें वो दिखाओ। इतना टाइम मेरे पास नहीं होता, क्योंकि मैं अकेला टैरो रीडिंग नहीं करती, मैं एक एस्ट्रोलॉजर भी हूँ। दिन में कितनी कुंडलियाँ देखना, कुंडलियाँ बनाना, ऑनलाइन एस्ट्रोलॉजी की क्लास देना, ऑनलाइन टैरो की क्लास देना और हीलिंग की जो कंसल्टेशंस हैं, हीलिंग सेशंस हैं, वो देना। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों के कहने पर एक ही दिन में पॉसिबल नहीं है। अगर आप मेरे इंस्टाग्राम पे जुड़े हो तो आपको वहाँ स्क्रीनशॉट मिल जाएंगे। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है टॉक थ्रू टैरो और उसका ऑफिशियल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेरा एक ही इंस्टाग्राम अकाउंट है और इसी नाम से है। तो आपको ना ध्यान रखना है कि आप किसी फेक अकाउंट या किसी स्पैमर को जाकर कांटेक्ट ना करें, क्योंकि मेरा ना ही कोई व्हाट्सएप नंबर है, ना मोबाइल नंबर है कंसल्टेशन के लिए, ना कोई ईमेल आईडी है, ना कोई वेबसाइट है। जिनको भी कांटेक्ट करना है मुझसे कंसल्टेशंस के लिए, अपनी कुंडली बनवानी है, अपने स्पेल्स करवाने हैं, अपना टैरो रीडिंग करवाना है, वास्तु रिलेटेड, रेकी हीलिंग रिलेटेड, क्रिस्टल रिलेटेड कोई भी कंसल्टेशन आपको चाहिए तो पेड कंसल्टेशन के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हो। मेरी सारी जानकारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगी हुई मिल जाएगी। इस चैनल का कोई भी वीडियो सुनते हो, उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स आपको देखना होता है। वहाँ पे सारी जानकारी विस्तार के साथ लगाई है, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। बार बार आप लोगों के कमेंट आते हैं अपना नंबर दे दो, अपना ईमेल आईडी दे दो। मैं तो बोल बोल के थक गई हूँ जब से चैनल बना है कि मेरा कोई व्हाट्सएप नंबर नहीं है, ना ईमेल आईडी है, ना ही कोई वेबसाइट है। फिर देखते हैं यहाँ पर आज रात की एनर्जी क्या निकली है। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि अभी भी ये पर्सन रनर चेजर एनर्जी में आपको रखेंगे, तो आपको घबराना नहीं है, क्योंकि इस इंसान की खुद की हीलिंग ही नहीं हुई। जब तक इंसान हील नहीं हुआ, उसके ज़ख्मों पर मलहम नहीं लगा, तो वो कहाँ से आपको प्यार देंगे। उल्टा वो आपसे प्यार लेना चाहते हैं, और आप भी कितना प्यार बांटोगे, क्योंकि आपकी एनर्जी यूनिवर्स को पसंद नहीं आ रही। यूनिवर्स इक्वल गिव एंड टेक में बिलीव करते हैं। जो लोग सेल्फ लव कर रहे हैं वो करते रहें। आज रात इनके दिल में आपके लिए ये भी आ रहा है कि आप कितना ज़िंदगी में आगे बढ़ गए हो, तरक्की कर ली है आपने, शायद कोई माइलस्टोन अचीव किया है, करियर में राइज कर रहे हो, या आपको अपना लाइफ पर्पस मिल गया है, जिसे देखकर इन्हें ना जलन तो हो रही है। ये जलते भी हैं आपसे। जैसे कुछ लोगों को खुशी होती है ना कि मेरा पार्टनर आगे बढ़ रहा है, तरक्की कर रहा है, ये इंसान आपसे जलता है या जलती है। अब मैंने तो सीधी बात की है, कुछ लोग ऑफेंड हो जाएंगे कि नहीं हमारे पार्टनर तो ऐसे नहीं है। अगर ऐसे नहीं है तो आपको यहाँ पर आकर टैरो रीडिंग को नहीं सुनना, क्योंकि जब आपको सुनना ही अच्छा है, आप वही सुनना चाहते हो जो आपके कानों को अच्छा लगे। तो जब मैं कुछ सच बताऊंगी ना, तो कुछ लोग ऐसे कमेंट करेंगे नहीं नहीं हमारे पार्टनर ऐसे नहीं है। हो सकता है जब पहली बार आपको वो मिले थे, जब नया नया आपका रिलेशन था, तब वो ऐसे नहीं थे। हम अब की बात कर रहे हैं कि करंटली उनकी ज़िंदगी में आपको लेकर क्या चल रहा है। तो ये पर्सन को जलन हो रही है और इनको जलने दो। ये जितना जलेंगे उतनी जल्दी आपकी तरफ एक्शन लेंगे, और ये जलन अच्छी है आपके लिए। मैं ये नहीं कह रही कि
इंसान को तड़पाना अच्छा होता है, लेकिन इनको सबक मिलना ज़रूरी है। जो इन्होंने आपके साथ ट्रीट किया है, जिस तरह का एटीट्यूड दिखाते थे, अकड़ में रहते थे, अब इनको वही लोग जब लात मार रहे हैं, इनको वैल्यू नहीं दे रहे, इनको भाव नहीं दे रहे, तब ये आपकी तरफ आना चाहते हैं। तो अभी इनको सबक लेने दो। ये कुछ दिनों में आपकी तरफ 100% आने की कोशिश करेंगे। अब वो कॉल करते हैं मिलने के लिए, मैसेज डालते हैं आपको, या ब्लॉक से हटा देते हैं, उनकी तरफ से कोशिश आपको ज़रूर नज़र आएगी। बाकी जिनके पार्टनर थर्ड पार्टी में है और उनके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक जैसा कोई वशीकरण हुआ है, तंत्र क्रिया हुई है, कोई काला जादू हुआ है, या कोई लव स्पेल करवाया है, वो केस या वो सिनेरियो एक अलग डिफरेंट सिनेरियो है। उसमें कोई श्योर नहीं है कि पर्सन वापस आए तो हमेशा आप ही के बनकर रहेंगे। हो सकता है वापस आ जाएं, लेकिन कुछ ही दिनों बाद वापस थर्ड पार्टी में चले गए। क्योंकि आज रात कुछ लोगों के पार्टनर मुझे थर्ड पार्टी के साथ कांटेक्ट में नज़र आ रहे हैं। तो गाइज ये रीडिंग यहीं तक थी। इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में डालना है आपको आज रात 369 एंजल नंबर लिखना है, वीडियो को लाइक देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। रीडिंग सभी राशि वालों की थी। अपना खुद का कोई टॉपिक है जिस पे अगला वीडियो देखना चाहते हो तो उसको भी कमेंट में डाल दो, वो वीडियो भी जल्दी आ जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। लव यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।